हाय स्टूडेंट्स। तो कल अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, आई इफेक्ट के बारे में। आई इफेक्ट में मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और साथ में मैंने आपको कहा कि भैया ये एक परमानेंट इफेक्ट है ना, कि ये परमानेंट इफेक्ट है। और साथ में मैंने आपको आई इफेक्ट जो है उसके मैंने दो टाइप बताए। एक जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको आप कौन सा इफेक्ट कहते हो, माइनस आई। और जब इलेक्ट्रॉन आपके पास डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको आप कौन सा इफेक्ट कह देते हो, प्लस आई। और साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के या एसिडिक कैरेक्टर के, ठीक है ना। और अगर प्लस आई वाला इफेक्ट आपके पास, प्लस आई इफेक्ट जो शो कर रहा है वो ग्रुप अगर आपके पास जुड़ा हुआ है तो वो कौन से बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। और एक स्टार पॉइंट यहाँ पे ये भी आ जाता है आपके पास कि जो आई इफेक्टिव होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मीनिंग क्या है कि दो के बीच में कंपैरिजन होगा कि किसका आई इफेक्ट ज्यादा है, माइनस आई प्लस आई। तो माइनस आई का एक ऑर्डर है, मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं, ठीक है ना, और उनका ऑर्डर कौन सा होता है। साथ में कल मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने वाला ग्रुप जुड़ा होगा, माइनस आई इफेक्ट उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा, एसिडिक कैरेक्टर भी आपके पास उतने ही क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो अपन अब बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और उनका ऑर्डर वैसे ही लिख रहा हूं मैं कि जैसा सबसे ज्यादा कौन सा शो करता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो आइए देखते हैं अपन। ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट, कि कौन से ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, स्पीसीज which have पॉजिटिव चार्ज, कि वो स्पीसीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि वो कौन सी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उनकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वो आपके पास कौन सा इफेक्ट शो करती है, माइनस आई इफेक्ट शो करती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं NH3 NR3, ये दोनों ही आपके पास कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। सेकंड आपके पास आता है दैट ग्रुप या दैट स्पीसीज इन विच A double bond B or A triple bond B is present and electronegativity of B is greater than A, कि वो सारी स्पीसीज जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, और सेकंड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फर्स्ट से क्या हो, ज्यादा हो, तो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड ग्रुप, और साथ में आपके पास कौन सा ग्रुप आ जाता है, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, यानी कि NO2 ग्रुप। अब मैंने ये तीन ग्रुप लिखे COOH, CN और NO2। इसमें से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और किसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा,
तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि माइनस आई इफेक्ट को अपन ईएन से देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, एसिड ग्रुप का और साइनाइड ग्रुप का। तो एसिड ग्रुप में अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन के पास में टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो अपन एक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि आपके पास अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है आपके पास, sp3। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। इस साइनाइड में बात कर लेते हैं। साइनाइड के पास एक सिग्मा बॉन्ड तो ये रहा, दूसरा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, एक, और पाई कितने होते हैं आपके पास, 2। तो टोटल यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, आपके पास sp हो जाएगा। अब मैं अगर कहूं कि इन दोनों कंपाउंड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। एक में आपके पास sp2, दूसरे में आपके पास कौन सा है, sp। परसेंटेज एस कैरेक्टर अपने को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं कि s के कितने हैं, 1, टोटल कितने हैं 3, इंटू 100 करोगे तो इसके परसेंटेज एस कैरेक्टर आपके पास आएंगे 33.33%। यहाँ पे अगर देखेंगे s का भी एक है, p का भी एक है, तो 1/2 हो जाएगा इंटू 100, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपके पास कितने आ जाएंगे, 50%। तो एक में तो आ रहे हैं 33.33%, एक में आ रहा है 50%। और एक बात पीरियोडिक टेबल में पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। यानी कि एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और साइनाइड में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो वो किसकी होगी, साइनाइड ग्रुप की। यहां अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास NO2 की क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन आ रहा है, एलिमेंट ही अलग है, उसकी EN क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन तीनों में मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, NO2 का, उसके बाद किसका होता है, साइनाइड का, और उसके बाद किसका होता है, एसिड का। इन दोनों में बात करें तो NH3 सबसे ज्यादा, फिर NR3, फिर आपके पास नाइट्रो ग्रुप, फिर आपके पास साइनाइड ग्रुप, फिर आपके पास कौन सा आ जाता है, एसिड ग्रुप। अब एसिड ग्रुप के बाद अगर देखें तो आपके पास सारे हैलाइड्स आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद आपके पास OR आ जाता है यानी कि ईथर ग्रुप, फिर आपके पास कौन सा आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है, और लास्ट में जाके कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऑर्डर लिखिएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई का, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूं, आप देखिए इसको। तो जो ऑर्डर रहेगा वो देखेगा कि NH3 प्लस NR3 प्लस NO2 CN COOH
उसके बाद आपके पास कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन का अगर देखें तो आई इफेक्ट आपके पास 0 होता है। इसके बाद जो ग्रुप होगा वो कौन से होंगे, प्लस आई वाले। अब कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मैंने आपको बताया कौन से ग्रुप शो करते हैं, जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होगी। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है वो कौन सा इफेक्ट शो करती है, प्लस आई इफेक्ट शो करती है। तो आइए देखते हैं। C डबल बॉन्ड O माइनस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सबसे ज्यादा इसका होगा। फिर आपके आ जाएगा 3 डिग्री CH3CH, फिर आ जाएगा 2 डिग्री, फिर आ जाएगा 1 डिग्री, और फिर आपके पास कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। और उसके बाद इसका प्लस आई इफेक्ट, फिर इसका प्लस आई, फिर इसका प्लस आई। इसमें आगे चलेंगे तो हाइड्रोजन के बाद ये आ जाएगा, इसके बाद कम इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट आपके पास क्या है, ज्यादा है, और इसका माइनस आई इफेक्ट आपके पास क्या है, ज्यादा है। तो माइनस आई इफेक्ट मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्लस आई इफेक्ट मैंने आपको बताया था प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आइए देखते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं आज के क्लास में, बाकी अपन इसमें नेक्स्ट करेंगे। कि अगर आपके पास जैसे एग्जांपल आ जाए CCl3COOH, CH3COOH, CF3COOH और HCl तो छोड़ दीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कोई बात कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। कि आपके पास आ गया A, आपके पास आ गया B और आपके पास C। क्वेश्चन आ गया आपके पास कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बताइए क्या होगा। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो देखेगा ए वाले की बात करते हैं, C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आपके पास Cl, साथ में क्या है COH, H H H C COH, C F F F COH। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम 1,2,2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम 1,2,2,2,2 ट्राइफ्लोरोइथेनोइक एसिड, और इसका तो आपको पता ही है कि इथेनोइक एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया यहाँ पे, इसका मतलब है कौन सा इफेक्ट होना चाहिए कि सर माइनस आई इफेक्ट, कि माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए। तो माइनस आई इफेक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो धीरे धीरे लास्ट में ये क्या करेगा, H+ रिलीज कर देगा। तो H+ रिलीज कर देगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक होने के चांसेस किसके हैं, कि जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो। और तीनों, यहाँ पे भी 3 फ्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा आपके पास एसिडिक कौन सा होगा, C, फिर A, और फिर आपके पास कौन सा आ जाएगा, B। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का इस क्वेश्चन में ऑर्डर रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, CAB, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से। जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें अपन एग्जांपल करेंगे आई इफेक्ट के, एसिडिक स्ट्रेंथ के, बेसिक स्ट्रेंथ के, और साथ में 2-3 एप्लीकेशन और है आई इफेक्ट की, क्या क्या है। पहली एप्लीकेशन थी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे 2-1 एप्लीकेशन और है, और साथ में इसके एग्जांपल करेंगे। थैंक यू।